हे आत्मा, हे आत्मन, स्वयं में प्रकाशित होने वाले स्वयं के ही अपने रूप को देखो चेतन। स्वयं में प्रकाशित होने वाला स्वयं का रूप
मैं आत्मा चेतन शक्ति परमात्मा। मैं आत्मा चेतन शक्ति चिदानंद भगवान आत्मा। स्वयं में प्रकाशित होने वाला स्वयं का चैतन्यमय रूप। स्वयं का स्वयं में प्रकाशित होने वाला स्वयं चैतन्यमय रूप। आत्म आनंद को ग्रहण करो। आत्म आनंद ही मेरा स्वभाव। कैसा अद्भुत है ये। अद्भुत। कितना अद्भुत है ये। स्वयं में प्रकाशित स्वयं का रूप। अभूतपूर्व आनंद चेतन आत्मा अभूतपूर्व आनंद। जिस आनंद का और छोर नहीं है। जिस आत्म आनंद की शक्ति का और छोर नहीं चेतन। स्वयं के उपयोग में प्रकाशित। स्वयं के चैतन्यमय उपयोग में प्रकाशित। अपना ही शुद्ध बुद्ध ममल स्वभाव। अपना ही वीतराग तत्व भगवान आत्मा। अपने अंतर में ही छुपी हुई अपनी शक्ति। चेतन आत्मा उपयोग में ही छुपा हुआ उपयोग का व्यवहार। दर्शन ज्ञान में ही छुपा हुआ अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। स्वीकार तो कर आत्मा। वर्तमान में तेरे उपयोग में वास करने वाला दर्शन और ज्ञान ही अनंत दर्शन अनंत ज्ञान। वह ही परम पूर्ण वीतराग शक्ति है। तू दाता बन के दान तो दे। सम्यक की भावना को उछाल के अपने पुरुषार्थ को अंगीकार तो कर। आत्म स्वभाव में रमणता तो कर आत्मन। तू चिदानंद के आनंद में विलास तो कर। शुद्ध बुद्ध मैं अपने वीतराग तत्व में आचरण तो कर चेतन।
एक पल के लिए भी तू अंदर जाएगा, अपने ही उपयोग में तुझे अपना ही चैतन्य में स्वरूप, अपना ही वीतराग तत्व एक क्षण के लिए भी स्वीकार होगा आत्मा, तो तुझे वो अनंत केवल ज्ञान की ज्योति जलती हुई दिख जाएगी। यथार्थ सत्य यही है, यथार्थ निश्चय सत्य यही है कि तेरे परम ज्ञान में तेरा ही परम प्रकाश जगमगा रहा है। तेरे ही पूर्ण ज्ञान में तेरा ही प्रकाश जगमगा रहा है। तेरे ही अंतर ध्यान में तेरी ध्रुव शक्ति जगमगा रही चेतन। कैसा अद्भुत नजारा है चेतन आत्मा। कैसा अभूतपूर्व दृश्य है। अनादिकाल से पर गे को मैं दृश्य को मैं दृष्टा मानता रहा, ये दिखाई दे रहा है वो ही दर्शन है। इस कारण से संसार में भटक रहा था, लेकिन दिखाई देने वाला तो मात्र 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 परिणमन है। जो देख रहा है वो है दृष्टा, और जो दृष्टा है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, वो ही है स्वसमय चेतन लक्षण में शुद्ध शुद्ध आत्मा। चेतन लक्षण में ज्ञायक ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा जो जाने, जो देखे, वो दृष्टा है, वो ज्ञाता। चेतन आत्मा इस जानने देखने में अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान है। आहा, इस जानने और देखने में अनंत दर्शन ज्ञान की शक्ति है। अभूतपूर्व महिमा है चेतन, चैतन्य आत्मा की अभूतपूर्व महिमा है। ये जो देख रहा है, ये जो जान रहा है, इस जानने और देखने वाले की महिमा है चेतन। चैतन्य लक्षण की महिमा है। लक्षण यदि अपने लक्ष्यभूत प्रकार भगवान आत्मा की ओर स्थिरता करता है, लक्षण में यदि अपना लक्ष्यभूत वीतराग तत्व है, तो फिर वीतराग स्वभाव जो लक्ष्य में है, बस वही दृष्टि का विषय रहेगा। वह वीतरागता ही छलकेगी अंतर से चेतन। वह ज्ञान अमृत का कुंभ ही अंतर से छलकेगा। विश्वास कर आत्मा, ये उपयोग केवल दर्शन ज्ञान में है। इसमें अनंत शक्ति है, अनंत अनंत। अपनी सामर्थ्य को प्रगटा के यदि एक घड़ी ममल स्वभाव की ओर देखे, तो अब भी वाली अनंत अनंत शक्ति प्रकट हो जाए। इस उपयोग में अनंत सामर्थ्य है। यदि अभ्याली पर गे को अपने सामने से हटा के, पर गे के लक्ष्य से हटके, यदि अभ्याली स्वस्वरूप वीतराग तत्व की ओर दृष्टि कर ले, इस उपयोग में इतनी ताकत है कि ये स्वानुभव में केवल ज्ञान तो ही प्रकट कर लेगा, लेकिन यदि ठान के अपनी जिद में बैठ जाए तो 48 मिनट में तो पूरी कर्मों की प्रकृतियों को क्षय होना पड़ेगा।
और 48 मिनट के अंतर ही अंतर में केवल ज्ञान उपजा के ले आएगा। पूर्णता सामर्थ्य तो इसमें इतनी है, लेकिन भैया संयोगात्मक भूमिकाओं में काल दोष आदि 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 इन संयोग कारण यदि ये इतनी ठानने वाली वृत्ति नहीं करने वाला तो भगवान आत्मा अरे केवल ज्ञान की पर्याय नहीं ला रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हर क्षण हर पल हर घड़ी ये अपने केवल ज्ञान के अनुभव को तो ला सकता है। यदि ये ठान ले कि मुझे हर घड़ी अपने वीतराग तत्व में लीन होना है, अपने ज्ञान आनंद अमृत का रसपान करना है, ठान के बैठ जाए, शुद्ध बुद्ध वीतराग पद में रमना है, ज्ञान विज्ञान में अपने केवल ज्ञान कमल में रत रहना है। यदि ये ठान के बैठ जाए कि बस अब तो ममल स्वभाव ही अपना है, बस चैतन्य धाम सुख धाम चैतन्य सुख धाम, इसके अंतर में आ जाए कि बस ये ज्ञाता स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। चेतो रे आत्मा चेतो 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 चेतो, चिदानंद की शक्ति से चेत जाओ। चिदानंद की चेतन घन शक्ति से चेत जाओ, आत्मानंद की शक्ति से चेत जाओ। चेतन आत्मा कुछ नहीं है इस संसार में, माया का ढेर है बस। ये शरीर पुद्गल जड़ पिंड है, इस पुद्गल जड़ शरीर पिंड स्कंद में कुछ भी नहीं है। अरे कौन सी मुद्रा, कहाँ बैठे हो, कुछ नहीं है, आग लग गई इसमें, गया है तो। पुद्गल के आसन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना वचन है। अब तो अनंत काल के बाद सिर्फ उपयोग है, वो भी शुद्ध उपयोग है, वो भी शुद्ध, वो भी त्रिकाली, वो भी समस्त प्रपंचों से मुक्त, मात्र चिदानंद में चिदानंद में चिदानंद, अंतर में एकाग्र चित्त स्थिर स्वचैतन्य आत्मा। हर एक पर्याय परिणमन से एकदम अलग, एकदम भिन्न में वीतराग चिदानंद तत्व हूं। वीतराग तत्व भगवान आत्मा एक क्षण के लिए झांक ले रे, एक 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 पल के लिए, अरे एक समय के लिए तू झांक ले अपनी निज निधि में चेतन। एक समय के लिए झांक ले तू अपने अंतर में, अपनी सामर्थ्य शक्ति को पहचान के, अपनी प्रभुत्व शक्ति को पहचान के एक क्षण के लिए झांक ले तू निज अंतर आत्मा में चेतन, निज ज्ञान विज्ञान में सिद्ध स्वभाव चिदानंद के आनंद में। एक बार तू झांक ले, फिर देख कैसा केवल ज्ञान समोषण निकल के आता है। हाँ हाँ हाँ, फिर एक कैसा आत्म ज्ञान समोषण उत्पन्न होकर आता है, शाश्वत ध्रुव काल समोषण, ध्रुव आनंद में विलसती हुई परिणतियां। फिर देखिए कैसे अर्क निकलते हैं, प्रकाशित होते हुए जगमगाते हुए, एक एक कमल पे अनंत 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 प्रकाश देने वाले, अनेक अनेक अर्क
कैसे निकल के आते, देख 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 देख, देखना अपनी अंतर्निधि को, उपयोग को रमाना चैतन्य में। एक गुप्त कमल में अपनी गुप्त चेतना में रमणता है। रमाओ कमल श्री, रमाओ। अपने से कमल भाव स्वभाव में रमण करो। ऐसे ही नाभि कमल पे अपना अपना ही स्वरूप तो रमणता रूप है। ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक कमल ही तो नाभि कमल है। सारी अंतर ज्योतियां यहीं प्रकाशित तो हो रही, दीप्ति सुदीप्तिमय अंतर ज्योतियां रम तो रही हैं यहाँ। आत्मा की अपनी अनंत ज्योति जगमगा तो रही है। वो प्रकाश से ही तो हो रहा है जो अंतर उज्ज्वल है। हृदय कमल चेतन आत्मा, सबका एक है स्थान। हृदय कमल, अंतरात्मा का प्रकाश। अंतरात्म शक्ति का विकास। अंतरात्म शक्ति का बोध। जयवंत हो चेतन आत्मा, अपने जयवंत हो अपने वितराग तत्व की शक्ति। अंतर ध्यान, अंतर ही अंतर में चलता है चेतन। अंतर ध्यान अंतर ही अंतर में चलता है। अंतर ध्वनि चेतन, अंतर ध्वनि। अंतर ध्यान चेतन अंतर, जिससे बाकी सारे विभाव परिणाम एक किनारे हो जाते हैं, एक किनारे। अंतर ध्रुव चतुष्टय चेतन, अंतर ध्रुव चतुष्टय। अंतर आत्म चेतना बोध चेतन बोध, मैं ज्ञान मात्र चेतन शक्ति हूं। देखो हृदय कमल पे भी तुमने यही वीतराग शक्ति का रसस्वादन किया था। ये चेतन में आत्मा ही नंद आनंद रूप परिणमित हुआ था आत्मा। ये गायक ही वीतराग में स्वरूप है। कंठ कमल आया तो भी अपने ही वीतराग शक्ति को सामने प्रकट करके लाया। मुख कमल में भी अपने ही परम शुद्ध स्वभाव का उद्घोष। ओंकार में वाणी का नाद।
और अब देखो ये विंद कमल, जहां अपन ध्यान में स्थिर होते हैं, जिसका अपन अभी अभ्यास कर रहे हैं, बिंदु मात्र आत्मा। एक बिंदु मात्र है आत्मा, और कुछ नहीं है आत्मा। एक चेतना के केंद्र बिंदु को आत्मशक्ति कहते हैं। यदि ये चेतना का केंद्र बिंदु यदि अपने स्वभाव रूप परिणमित हो जाए, वो 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 स्वभाव कहलाने लगता है। और ये चेतना का जो केंद्र बिंदु यदि पर पर्याय की ओर परिणमन करता रहे, पर को देखता रहे, तो वो संसार का कारण होता है। केंद्र बिंदु में स्थापित करना पड़ेगा आपको अपने आप को। केंद्र बिंदु, अंतरात्म बोध जगा लो भगवान। बोध बोध बोध। अंतरात्म शक्ति का बोध जगा लो आत्मा। अंतर ज्ञान और ध्यान चेतन, अंतर ज्ञान और ध्यान बार बार कहने में आ रहा है। यहीं की यहीं उपयोग में इतना मसाला है, इतना माल है अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर का। यदि अपन चाहें तो इस उपयोग के अपने ही पुरुषार्थ में रत होके, इस चेतन शक्ति के अपने ही पुरुषार्थ में रत होके अपन इसी समय उस अनंत गुण में वीतराग शक्ति को उपलब्ध कर सकते हैं। इसी क्षण, एक क्षण ना लगे, एक क्षण ना लगे केवल ज्ञान स्वानुभव में आने में। आ ही रहा है अनंत दर्शन और ज्ञान रूप। एक क्षण ना लगे भगवान, एक क्षण। एक क्षण में आत्मशक्ति जगमगा उठेगी। दो क्षण में सब काम हो जाएंगे चेतन। सावधान। अंतर्बोध जगाओ आत्मा, बोध बोध बोध। केवल ज्ञान में शक्ति का बोध। अंतर चतुष्टय का बोध जगाओ आत्मा। कुछ नहीं रखा इस संसार के इन फालतू बातों में। ये विभाव भाव कोई दम नहीं रखते आत्मा, इनमें कोई शक्ति नहीं है। अंतर आत्म शक्ति बोध जगाओ चेतन बोध।
अंतर आत्म ध्यान का भूत चेतन, अंतर आत्म ध्यान का भूत। अंतर ज्ञान ध्यान तप बल वीर सब इस उपयोग में है। बस अपने आप को ऐसे ही स्थिर करो, स्थिर एकाग्र चित्त, और इस उपयोग में जो होना है वो होने दो। तुम तो अपने उपयोग की दिशा उसी के अंतर में विद्यमान, उसी के अनंत चेतन स्वभाव की कर लो बस। आत्मा में लगा है आत्म समूह शरण सुहावना। फिर तू कहीं और देखने का विकल्प ही क्यों करता है चेतन, मेरे ये समझ में नहीं आता। जब आत्मा में आत्मा का समूह शरण स्वयं सजा हुआ है। अंतर्बोध मैं चिदानंद घन परमात्मा। एक क्षण के लिए मूर्छा नहीं आ सकती। मूर्छा परिणाम है मन का, मन विचारों में जाएगा और तुम्हें तुरंत 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 विस्मृत करा देगा, उपयोग को चंचल कर देगा। गंभीर इस शांत नदी में जैसे एक कंकड़ भी बहुत हलचल जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही इस आत्म ध्यान में अपने केंद्र पर स्थिर होने के बाद एक सड़ा सा विकल्प भी बिल्कुल किसी कार्यकारी नहीं होता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता। ये तो शांत शून्य मौन निराकार अपनी अंतरात्म ज्ञान ज्योति में प्रकाशित ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वयं स्वयं में प्रकाशित हूं। हे चैतन्य आत्मा, ऐसी अपनी स्वचेतन लक्षण में शक्ति को पहचानो। आत्मरंजन करो आत्मा, आत्मरंजन। अरे जनरंजन करते मर गए, कल रंजन से हुए अनंत पाप। और ये मन रंजन है, मन सारे इंद्रिय विषयों का भाव, सारी कसाय, सारे इंद्रिय विषय, सारा का सारा, सारा का सारा पसारा मनोरंजन गारव का है। पर पर्याय के झूठे अहम का ही सारा खेल है। पर पर्याय की झूठी मान्यता ही तुम्हारे लिए अनंत दोष का कारण है। अनंत अनंत दर्शन चेतन, अनंत अनंत दर्शन। हे अनंत दर्शन की विश्वास शक्ति, है अपने उपयोग में कि हाँ है केवल ज्ञान स्वरूप। हो सकते हो निशंक एकदम निर्भय। हाँ विंद कमल मेरा स्वभाव, और इस विंद कमल में प्रकाशित होने वाले ये अर्थ स्वचेतन लक्षण में शक्ति को प्रकाशित करते हुए, स्वानुभव लीनता को देखते हुए, स्वयं भद्र मनोरथ में एक अपने शुद्ध अभिप्राय के साथ सवार
परम चैतन्य में ज्योति का प्रकाश करता हुआ मैं वंशी अर्क। परम आत्म ज्योति का प्रकाश करता हुआ मैं वंशी अर्क। करते हो समर्थन? आत्म समर्थन की बात है चेतन। ज्ञान समर्थन की बात है। तुम समर्थन करते हो तो बस आनंद ही आनंद है। अंतर आत्मा, अंतर चेतन शक्ति। अंतर्बोध। आहा, मैं वंशी अर्क की शक्ति प्रकाशित हो रही। मैं वंशी अर्क का विभव प्रकाशित हो रहा है। इसका नाम ही मैं वंशी है। मुझे अपने में उत्पन्न करने वाला कौन? मैं स्वयं। मुझसे उत्पन्न होने वाला कौन? मैं स्वयं। अंतःकरण का प्रकाश चेतनात्मा, अंत वीतराग शक्ति का प्रकाश। अंतरात्म बोध जगाओ चेतनात्मा। अंतर आत्मशक्ति को अंतर 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 देखो 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 देखो। क्षण में प्रमाद आए बिना नहीं रहेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मन का काम है मूर्छा। और मूर्छा आई और उपयोग गिरा। मूर्छा सिर्फ विचारों पे आती चेतनात्मा। निद्रा का नाम मूर्छा नहीं, विचार का नाम मूर्छा। ये प्रयोग करके देखो आत्मा। मैं वंशी अर्क की महाज्योति प्रकाश की आगवानी चल रही हो, और यदि मन कह दे कि बस कोई विकल्प सामने लाकर खड़ा कर दे, तो मन महातन्मय हो जाता है और अपनी अनंत शक्तियों का परिचय आंखों के सामने से धूमिल हो जाता है। एक बार प्रयोग करो आत्मा, एक बार प्रयोग करके देखो बस। और फिर इस सामर्थ्य को भी जानो कि जितनी देर मन इस प्रमाद में लगता है, यदि उतनी देर मन अंतरात्म चिंतन में लग जाए उतनी ही देर ये मन अपने अपने स्वरूप को स्वीकार करने में लग जाए, तो उतनी देर में स्वानुभूति हो जाए। उतने ही समय में, उतने ही समय वीतराग कर प्रकट हो जाए। यदि उतने ही में यदि मन स्वीकार कर ले कि हाँ मैं
मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। यदि उतने में ही ये मन स्वीकार कर ले कि मैं वो वीतराग तत्व हूं, तो ये ही मन मुक्ति मार्ग में साधन बन जाए। लेकिन ये मन मुक्ति मार्ग को स्वीकार करने तैयार नहीं, मूर्छा में पटकने के लिए तैयार रहता। यह इसकी कुटेव है चेतनात्मा। और हमें इस प्रमाद को ही जीतना है। अपने वीतराग उपयोग, जो अपना उपयोग है ना, इससे अपने वीतराग में चेतन स्वरूप, अपने उपयोग में अपने तत्व के प्रकाश को प्रकाशित करना है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य को व्यक्त करना है। स्पष्ट कहा ना, गाड़ा धरे तो पावे, ठान पावे। अब तो मजबूती से गाढ़ा पुरुषार्थ करना है, विशेष पुरुषार्थ करना है, गाढ़ा, अत्यंत गाढ़ा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे। जो गहराई से स्वीकार करेगा वो पाएगा, जो ठान लेगा वो पाएगा, ठान पावे। ढीलो, जो ढील ढाल छोड़ देगा उसे नहीं मिलेगा। तो कहा ना चेतन, यदि काल दोष को छोड़ दिया जाए तो इस उपयोग में इतनी सामर्थ्य है, अभी केवल ज्ञान उपजा ले। सारे कर्मों को अंतर मुहूर्त में क्षय कर दे, अपने अच्छे स्वभाव को अंतर मुहूर्त में उपजा ले। इतनी सामर्थ्य है इस उपयोग में। क्योंकि शुद्ध बुद्ध चिदानंद में अपने केवल ज्ञान का अंश है ना, अनंत दर्शन ज्ञान का अंश, अनंत वीर है ना इसमें। इसलिए इस उपयोग में इतनी सामर्थ्य है कि यदि अपने आप में ठान के बैठ जाए तो फिर केवल ज्ञान आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ठानता क्यों नहीं है फिर? चेतन आत्मा, तत्व की ओर दृष्टि तो कर पहले तू, तत्व को स्वीकार तो कर पहले तू। वो केवल ज्ञान में शक्ति उपयोग की सामर्थ्य को अंगीकार तो कर कि हाँ मैं वो चेतन में उपयोगी हूं। इस शरीर संयोग से अपनी रुचि तो पलट और स्वीकार तो कर कि मैं चिदानंद में आत्मा हूं, मैं चिदानंद में आत्मा हूं, मैं चिदानंद में आत्मा हूं। चिद आनंद मेरा विलास है। देख ले विंद कमल में आत्मा, विंद कमल में विंद विंद भवनम। अपना ही मैं वंशी अर्क, अपनी परमात्म शुद्ध वीतराग शक्ति को स्वयं अपने ही परिणामों में, अपनी परिणति में प्रकाशित कर रहा है। परमात्मा स्वरूप को प्रकाशित करने वाली परिणति में वंशी अर्थ का अंतर चतुष्टय स्वभाव का अंतर्बोध जागृत हो रहा चेतन कि ये मेरा स्वभाव। वह परिणति अपने परमात्मा स्वभाव का परिचय देती है और ये उपयोग उस परमात्मा स्वभाव की और परिणमित होने वाली परिणति का परिचय दे रहा है कि देखो है तेरे अंतर में ये परिणति है। विंध्य कमल में ऐसा शौर्य है, ऐसा अर्कमान प्रकाशित अपना ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ध्याओ आत्म शुद्धात्म परमात्म, तुम एक ही सत्य ध्याओ कि तुम हो सिद्ध आसन। बस कोई नहीं है, शरीर संयोग आदि सब माया है। कोई नहीं है चेतन आत्मा, कोई नहीं है।
अंतर आत्म चतुष्टय। अंतर ध्यानस्थ हो जाओ बस। मन को मिटाने का एक ही उपाय है। मन की मूर्छा को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है, उपयोग, चैतन्य में उपयोग की जागृति, आत्मबोध की जागृति। आत्मा, अरे जागृत आदमी कभी मूर्छित नहीं होता, याद रखना। जागृत ज्ञान, जागृत दर्शन, वह मूर्छित नहीं होते। मन मिटता है, पूर्ण रूपेण मिट जाता है, लेकिन अपने विंद स्वभाव के अवलोकन से मिटता है। तत्व बल से मिटता है, आत्मज्ञान बल से मन का विलय होता है और आत्म शक्ति का उदय होता है। यहाँ ज्ञान विज्ञान की ज्योति है चेतन। हाँ, यहाँ चिदानंद की ज्योति है, चिदानंद की ज्योति। होश में रहना, होश 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 चाहिए, होश। यदि होश गया तो सब गया। अंतर याद करो, अंतर से अपने भीतरक तत्व को याद करो। अंतर्बोध, मैं वीतराग चेतन तत्व भगवान आत्मा। कोई कौतूहल में नहीं उलझना, कोई सल में नहीं उलझना, कोई चिंता के लिए स्थान नहीं देना। सिर्फ एक ही शक्ति, चिदानंद में आत्मा। एक ही शक्ति, ध्रुव केवल ज्ञान में आत्मा। एक ही आनंद, केवल ज्ञान में आत्मा, बस। पूर्णपणे उपयोग प्रकाशित है अपनी भीतराग शक्ति में। पूर्णपणे उपयोग प्रकाशित है अपने ममल स्वभाव में। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की अनंत शक्ति का नाद करने वाला ये ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को क्षण में उपलब्ध करा देने वाला ये उपयोग सर्व सामर्थ आत्मलीन ब्रह्मलीन शक्ति है। ऐसे ब्रह्मलीन रहो, आत्म ज्ञानी हो जाओ और दिन रात ब्रह्मलीन रहो, बस। अतीन्द्रिय आत्मा की लीनता बढ़ाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। होश में आओ, बिल्कुल होश में आओ। चलो मैं वंशी की अनुमोदना कर लो। ये विंद कमल में प्रकाशित होने वाला मैं वंशी अर्थ, ये एकमात्र अपने परम वीतराग तत्व को उत्पन्न करता है, बस। मैं वंशी अर्थ की परिणति एक सरल सी भाषा में कहें तो परमात्मा ही अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है। ऐसी ज्ञान रमणता में स्थिर करने वाली परिणति है। और जब उपयोग ऐसी ज्ञान रमणता में रत होता है, ज्ञान आनंद के झरने में झूलता है, उसी पल ये विज्ञान घन स्वभाव अंतर्बोध ना, अंतर्बोध अंतर्बोध।
सपर्याय से भिन्न, परिणमन से भिन्न, पर परिणति से भिन्न, स्वशक्ति स्वरूप गायक तत्व भगवान आत्मा। कर ले रे चेतन आज निस्समो क्षण में, अपने ही केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव का दर्शन कर ले। रस की वेरा है रे चेतन, आत्मबोध जगा ले रे चेतन प्यारे, आत्मबोध जगा ले। ये आत्मदर्शन का कार्य है। ये निज के दर्शन की बात है चेतन आत्मा। जहां दर्शन में वो स्वभाव वर्तता है, ध्रुव चेतन आत्मा, जहां दर्शन में बरतता है ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, वहां 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 सहज सहज मुक्ति का सोपान है। वहां सहज आत्म आनंद की वर्षा है। वहां सहज ज्ञानानंद में स्वरूप है। अरे वीतरागी योगी, हे आत्मज्ञानी चेतन, हो प्यारे चेतन, हे आत्मज्ञ, हे ज्ञानी, हे चेतन, अब तो इसे अपने दृश्य ये पर दृश्यों को छोड़ के अब तो इसे अपने आत्मा का दर्शन कर ले। दर्शन कर ले रे निज नाथ, निज निधि का दर्शन कर ले। ये निधि तुझमें उतर रही है चेतन आत्मा। ये संसार के सारे दृश्य अपने दृष्टा स्वभाव को, इसे विंद स्वभाव निर्विकल्प चेतन शक्ति को देखते ही विला जाएंगे। सारे संसार के दृश्य विला जाएंगे चेतन, सब विला जाएंगे। कुछ भी शेष नहीं रहा है संसार का, कुछ भी चल आत्म दर्शन की वेरा है चेतन आत्मा। निज की तो वेरा रे, आत्म दर्शन जिन जिन वर स्वामी चेतन, आत्म दर्शन ज्ञान वीतरागता देख ले चेतन, जय हो जय हो जय हो जय हो
जय हो, जय हो, जय हो। नाथ हो, अरे हम्म, मत देखो कि जो ही शुक्ल जय ध्यान हो, जय रे, हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो। वने जिन नाथ हो, दरस की तो मेरा वही रे, अरे मेरा हम्म, वही रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, ओ वने जिन नाथ हो, अरे एक मुहूर्त हे जा निज में चेतन। जम लो के प्रगटे के ज्ञान रे, ओवन जिन नाथ हो, अरे तारण गुरु की कही मानो के होवे केवल ज्ञान रे, ओवन जिन नाथ हो, दरस की तो मेरा वही रे, अरे मेरा वही रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, ओवन जिन नाथ हो, अरे निज में लगा लो डुबकी बीरा के कर लो स्नान रे, ओवन जिन नाथ हो, अरे आत्म शुद्धात्म अब तो जय हो। जाओ के बन जाओ भगवान रे, ओवन जिन नाथ हो, दरस की तो मेरा वही रे, अरे मेरा वही रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, ओवन जिन नाथ हो, नरस की तो मेरा वही रे, अरे मेरा वही रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, ओवन जिन नाथ हो। चेतनात्मा, आत्म दर्शन, निज में डुबकी लगाने का समय, आत्मा में ठहरने का अनुभव,
ऐसे ही उपयोग की सामर्थ्य है। क्षण में केवल ज्ञान उपजा दे, ऐसा तारण तरण देव का उपदेश है आत्मा। निज दर्शन से ही कार्य बनेंगे आत्मा। मान लो आचार्य भगवंत की सीख, झटपट केवल ज्ञान और निज में डुबकी लगा के सारे कामों को विश्राम दो, संसार को विश्राम दो, अपने अंतर आत्मा की डुबकी लगाओ। आत्मा स्व चैतन्य के आश्रय से स्व चैतन्य में निमग्न रहो। स्व चैतन्य के आश्रय से स्व चैतन्य में निमग्न रहो और अपने उपयोग की सामर्थ्य दर्शन शक्ति को पहचान के, अपने दर्शन स्वरूप को जान के, इस सारे संसार के दृश्य से भिन्न अपने ही अनंत केवल ज्ञान समोषण का उदय करो चेतन। यह आत्म दर्शन की वेला है। ये ब्रह्म स्वभाव में रमणता की वेला है। ये वीतराग चतुष्टय स्वभाव में रम जाने का समय है आत्मा। यदि इस ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल पहली अपनी सम्यक की भावना को तुम सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर कब करोगे आत्मा। ये ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। सुबह सुबह वीतरागता ग्रहण करने का अपना पहला पुरुषार्थ, पहले ही जीत, पहली दिग्विजय है। अपनी कर्मों से जीत गए, कसायों से जीत गए, जितेंद्रिय आत्मशक्ति को उपलब्ध करने का ये पहला अपना सुबह का पहला पुरुषार्थ आत्म ध्यान। आत्म ध्यान जो वीतरागता की ध्वजा लहराता है, सर्वज्ञ के शासन को लहराता है, जो सर्वज्ञ के शासन की उद्घोषणा करता है कि आत्मा सबल सामर्थ्य है, सर्व कर्मों को क्षय करने वाला है। आत्मा सबल है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य में शक्ति का धारी है, अपने आत्म दर्शन से लबालब भरा हुआ है, अपने अनंत गुणों चतुष्टय में शक्ति का नाद है। स्वदर्शन में ये आत्मा, अनंत सामर्थ्य में ये आत्मा, अंतर ज्ञान विज्ञान में ये आत्मा स्वयं अपनी प्रभुता का मालिक है, स्वयं अपनी प्रभुता से भरा हुआ है। योगीश्वर, हे ज्ञानी, हे आत्मा की ऐसी सबल सामर्थ्य शक्ति को उपलब्ध करो और निज के अंतर ऐसे वीतराग तारण तरण समोषण को पहचान के सदगुरु की आज्ञा को अंगीकार करके ऐसे सम्यक ज्ञान के प्रकाश में रत होते हुए एक अंतर ज्ञान डुबकी लगाओ और इस केवल ज्ञान समोषण को उपलब्ध हो जाओ। ये स्व सामर्थ्य का मार्ग है चेतन, स्व पुरुषार्थ का मार्ग है। यहाँ पर आश्रय नहीं चलता। स्व आश्रय में रमो और वीतरागता को उपलब्ध करो। ऐसी तारण तरण गुरु की वाणी है। ऐसा आत्म कल्याण का स्वर्णिम अवसर है चेतन। पहला ही पग वीतरागता के साथ रखो, सच्चे श्रद्धान के साथ अपना पहला ही पग आगे बढ़ाओ चेतन। आत्म दर्शन से ही शुरुआत करो। बस शुरुआत मेरी मंगल वीतराग स्वभाव है तो बस अंत तक केवल ज्ञान मंगल होने तक सारे मंगल ही मंगल घटेंगे। सम्यक दर्शन का मंगल है, ज्ञान का मंगल भी होगा। और यदि सम्यक ज्ञान का मंगल घट रहा है तो चारित्र का मंगल घटेगा। और यदि सम्यक चारित्र मंगल में मंगल वादन में आ रहा है तो सम्यक तप ये उपलब्ध हुए बिना रहने वाला नहीं। एक मंगल से सर्व मंगल की उत्पत्ति है। अरे व्यवहार में चार मंगल है।
कृतारि मंगलम। व्यवहार में चार मंगल हैं, अरिहंत सिद्ध केवली भगवंत साधु परमात्मा। जगत में ये चार मंगल व्यवहार शरण है, और निश्चय में ये चार मंगल अंतर शरण है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और शुद्धता भी चार आराधना रूप मंगल जिनके जीवन में है, वो सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम। उनका केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जगमगाने वाला है चेतन। इसलिए अंतर ध्यान में रत रहो और आत्म पुरुषार्थ को अपने सामने रख के, आत्म दर्शन को अपने सामने रख के जमे रहो अपने निश्चेतन चिदानंद में। भूल से भी भूल नहीं हो चेतन। आत्म दृष्टि के अलावा पर्याय दृष्टि को बिल्कुल स्थान नहीं देना। अवरत रहो अपने में, स्व अवलंबन स्व में हो तुम। शुद्ध उपयोग की निधि है तुम्हारे अंतर में। रत रहो अपने स्व स्वामित्व में। स्व स्वामित्व, स्व स्वामित्व तुम्हारा अपना स्वामित्व। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो